बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 करना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 to 11 तक क्वेश्चन जो है प्रीवियस वीडियो में करवा दिए गए हैं। इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन 12 है हमारे पास। इन अ सेकेंडरी स्कूल, वो कह रहे हैं कि सेकेंडरी स्कूल में विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट, 125 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। एक स्पोर्ट हो रहा है, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उस स्पोर्ट में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से गेम्स है? क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। 3 गेम्स है, वो कौन कौन से? क्रिकेट है फर्स्ट, सेकंड फुटबॉल है, थर्ड वन हॉकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जो प्ले कर रहे हैं क्रिकेट, 70 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल प्ले कर रहे हैं, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हॉकी खेल रहे हैं, ये 70। ठीक है, और उसके बाद 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 2 गेम्स खेल रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? क्रिकेट और फुटबॉल। ठीक है, उसके बाद 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी खेल रहे हैं। उसके बाद 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों गेम्स खेल रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी हमारे पास। उसके बाद आप क्वेश्चन फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले ऑल 3 पार्ट्स स्पोर्ट्स। ठीक है, 3 गेम्स। वो कह रहे हैं कि अब आपने ये बताना है कि कितने स्टूडेंट हैं जो तीनों गेम्स खेल रहे हैं। ठीक है, पहला पार्ट क्या है। दूसरा है ड्रा वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट पार्टिसिपेंट्स इन ऑल द गेम। वो कह रहे हैं कि एक वेन डायग्राम बनानी है जिसमें आपने डिस्ट्रीब्यूट स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट की गेम्स के बारे में बताना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हमने फाइंड करने हैं। ये सारी यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। सो लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन 12। सबसे पहले हमने करना है क्वेश्चन 12 का डाटा लिखेंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, लेट करते हैं डाटा। डाटा में सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सी लिखेंगे, यानी क्रिकेट वाले स्टूडेंट्स हम लिखेंगे स्टूडेंट प्ले क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट वाले स्टूडेंट्स को हमने सी से डिनोट किया। उसके बाद हम लिखेंगे एफ स्टूडेंट प्ले फुटबॉल। ठीक है, ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं। उसके बाद हम लिखेंगे एज हॉकी, ये हम लिखेंगे स्टूडेंट प्ले हॉकी। ठीक है, 3 तरह की गेम्स हैं और हमने बता दिया है। इसको सी से कर लिया, इसको एफ से कर लिया, उसको एच से कर लिया। अब हमने बताना है, अब हमने नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कार्डिनल, तीनों गेम्स का यूनियन, सी यूनियन एफ यूनियन एच, यानी तमाम स्टूडेंट्स कितने हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास हैं 1। चलो पहले इसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद अब कार्डिनल हम लिखेंगे सी। ठीक है, प्लस कार्डिनल एफ प्लस कार्डिनल एच। अब नेक्स्ट लेंगे कार्डिनल वो स्टूडेंट्स जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं, सी इंटरसेक्ट एफ माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ होता है। ठीक है, फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले, उसके बाद माइनस कार्डिनल। ठीक है, क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले। ठीक है, प्लस अब हमने फाइंड करना है कि जो तीनों गेम्स खेलने वाले स्टूडेंट्स हैं वो निकालने हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ये चीज बाद में लिखनी थी, इसका डाटा ये वाला लिख लेते हैं, आसानी हो जाती है। एज, ये टोटल हमारे पास कितने हैं, 125। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, वो हमारे पास थे 60।
ठीक है। नंबर ऑफ फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास 70। नंबर ऑफ हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 40। ठीक है। अब हमने यहाँ पे बता देना है नंबर ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलने वाले कितने लोग हैं, वो है हमारे पास 25। ठीक है। नंबर ऑफ फुटबॉल एंड हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट कितने हैं, वो हमारे पास है 15। ठीक है। नंबर ऑफ क्रिकेट एंड हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास 10। ठीक है। और फाइंड क्या करना था कि वो स्टूडेंट्स जो तीनों गेम खेलना पसंद करते हैं, ये तीनों खेल सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, क्रिकेट इंटरसेक्ट फुटबॉल इंटरसेक्ट एज यानी हॉकी। ये जो पार्ट है हम इसको करने से पहले ये पार्ट करेंगे फिर ये कर लेंगे ताकि आसानी हो जाए। अब हमने क्या करना है, इस पार्ट के अंदर वैल्यूज को पुट कर देना है। सबसे पहले क्या है, ये वाला चीज है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है 125। ठीक है। उसके बाद आ रहा है नंबर ऑफ क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है 60। देन उसके बाद हमारे पास साइन है प्लस का, फिर उसके बाद हमारे पास एफ आ रहा है, एफ हमारे पास है 70। उसके बाद प्लस फिर हमारे पास आ रहा है एज, वो है हमारे पास 40। अब हमने बताना है नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है माइनस, यहाँ पे माइनस। उसके बाद बताना है कौन से स्टूडेंट्स है जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं, वो हमारे पास 25 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद फिर से माइनस। अब वो स्टूडेंट्स बताने हैं जो फुटबॉल और हॉकी खेल रहे हैं, वो हमारे पास है 15। अब वो स्टूडेंट्स बताने हैं जो क्रिकेट और हॉकी खेल रहे हैं, वो हमारे पास है 10 प्लस। और ये वो स्टूडेंट फाइंड कर देने हैं जो तीनों गेम्स खेलना चाहते हैं, ये खेलना आती है उनको। ठीक है। जो तीनों गेम्स खेल सकते हैं। ठीक है। अब ये देखिए हमने क्या किया 125, इन सारी वैल्यूज को प्लस माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 120 प्लस ये प्लस उसके बाद एंड क्रिकेट हॉकी फुटबॉल एंड क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी। ठीक है। देखिए 125 इज इक्वल टू 120, इसको अगेन लिख लेते हैं नंबर ऑफ क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी। ठीक है। देखिए 125 है ये, और ये 120 इधर आके उधर प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर बच गया हमारे पास नंबर ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड हॉकी, वो स्टूडेंट्स जिनको तीनों गेम्स खेलनी आती हैं। 125 में से 120 माइनस के तो हमारे पास आया 5 एन सी एंड एफ एंड एच। ठीक है। तो हम इसको कुछ ऐसे लिख लेंगे नंबर ऑफ कार्डिनल क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड हॉकी इज इक्वल टू 5। ये हमारा क्वेश्चन 12 का आंसर आ गया। ठीक है। हमारा क्वेश्चन 12 कंप्लीट हो गया। पार्ट बी है हमारे पास कि हमने वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम के लिए हमने क्या करना है कि आप लोग विथ स्केल करेंगे, विथ स्केल पेंसिल एंड कंपास। मैं इसको पेंसिल से ही ड्रा कर रही हूँ। ये हमने ले लिया यू। ठीक है। यूनिवर्सल। ये हमने ये आप स्केल की मदद से सर्कल्स को ड्रा करेंगे, स्केल एंड कंपास की मदद से। ठीक है। हमारे पास 3 सेट्स थे, वो कौन कौन से थे, सी था, एफ था और था हमारे पास एच। ठीक है। हमारे पास इन तीनों का आंसर, जो तीनों स्टूडेंट्स गेम खेल सकते हैं वो कौन कौन से हैं, वो कितने हैं, वो हमारे पास हैं 5। ठीक है। क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट हमारे पास कितने थे 30, फुटबॉल खेलने वाले कितने थे 35 थे, और हॉकी खेलने वाले हमारे पास कितने थे 20 थे। जबकि फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट्स कितने थे 10 थे। ठीक है। इसी तरह क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट्स हमारे पास कितने थे, वो थे हमारे पास 15। ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ हमने बताना है कि क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट कितने हैं 25 हैं। हमारी वेन डायग्राम ड्रा हो गई है। मैं दोबारा से बता देती हूँ, अगेन आपको इसकी रिवीजन करवाती हूँ कि आपने एक ड्रा करनी है
सबसे पहले हमने 3 सेट्स लिए, ठीक है। आपने इसको स्केल और पेंसिल की मदद से करना है। इसको हमने यू ले लिया सारे को, और इसके अंदर विदन कंपास हमने सर्कल्स बनाए, इक्वल बनाइएगा, ठीक है। उसको हमने 3 सेट्स दे दिए, क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी। अब पहले इस जो सेट है ये हमारे पास है क्रिकेट का। हमने बताना कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो हमारे पास है 30 स्टूडेंट्स। अब ये हमारे पास एफ यानी फुटबॉल वाला है, तो वो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स थे, 35 थे। हॉकी खेलने वाले कितने थे, ये एज जो है ये डिनोट कर रहा है हॉकी को, तो ये हमारे पास कितने थे, 20 थे। अब देखिए जहां जहां ये मैच हो रहा है, अब हमने बताना है कि देखिए इस पार्ट में एफ का पार्ट भी आ रहा है और एज का भी जा रहा है, तो ये हमारे पास फुटबॉल और हॉकी कितने खेलने वाले थे, 10 थे। इसी तरह क्रिकेट और फुटबॉल हॉकी का हो रहा है, तो ये हमारे पास कितने स्टूडेंट थे, 15 थे। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिसमें ये तीनों गेम्स खेल सकते हैं, वो कितने स्टूडेंट है, 5 हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो फुटबॉल और सिर्फ क्रिकेट खेल सकते हैं, वो कितने हैं हमारे पास, 25 हैं। तो ये हमारी वेन डायग्राम ड्रा हो गई है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 है हमारे पास, आ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड्स। वो कह रहे हैं कि एक सर्वे हो रहा है जिसमें 130 लोग हैं जिनसे पूछा गया कि उनके फेवरेट फूड कौन से हैं। द सर्वे रिजल्ट शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। वो कह रहे हैं कि सर्वे का जो रिजल्ट आया है वो दे दिया गया है। 40 लोग ऐसे हैं जो निहारी खाना पसंद करते हैं। 65 लोग ऐसे हैं जो जिनको बिरयानी पसंद है। 40 ऐसे हैं जिनको निहारी पसंद है। 65 ऐसे जिनको बिरयानी। 50 ऐसे हैं जिनको कौरमा पसंद है, ठीक है। 3 आइटम्स है हमारे पास, निहारी, बिरयानी एंड कौरमा। ये तो उन्होंने बता दिया जिनको ये एक एक डिशेस पसंद है। उसके बाद 20 लोग ऐसे हैं जिनको निहारी और बिरयानी दोनों पसंद है, ठीक है। उसके बाद 35 लोग ऐसे जिनको बिरयानी और कौरमा दोनों पसंद है। 27 लोग ऐसे जिनको निहारी और कौरमा पसंद है। 12 लोग ऐसे हैं जिनको ये तीनों चीजें पसंद है, निहारी भी, बिरयानी भी और कौरमा भी, ठीक है। ये थी क्वेश्चन की स्टेटमेंट। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इसके कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, ए बी सी डी। ये हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, इनको हमने फाइंड करना है। पार्ट ए में वो पूछ रहे हैं एटलीस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा। वो कह रहे हैं कि आपने बताना है कि कितने स्टूडेंट लोग ऐसे हैं जिनको निहारी, बिरयानी और कौरमा पसंद है, ठीक है। क्वेश्चन पार्ट ए में हम ये फाइंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट ए। पहले हम पार्ट ए का डाटा लिखते हैं। हम लिखेंगे कार्डिनल एन यूनियन बी यूनियन ए, यानी कितने लोग हैं जिनको ये तीनों पसंद है, यही चीज हमें फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे कार्डिनल एन प्लस कार्डिनल बी प्लस कार्डिनल के, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे माइनस, अब वो कितने स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं जिनको निहारी और बिरयानी पसंद है, ठीक है। जहाँ पे एंड यूज होगा उसके साथ माइनस होगा, ठीक है, जब हमने एंड फाइंड करना होगा। अब हमने बताना है कि बिरयानी और कौरमा खाने वाले कितने पसंद है, किनको पसंद है, कितने लोगों को। उसके बाद हमने बताना है कि निहारी एंड कौरमा खाने वाले कितने लोग हैं, प्लस आपने बताना है कि कार्डिनल एन इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट ए, ठीक है, यानी कि वो कितने लोग हैं जिनको ये तीनों पसंद है, ठीक है। अब हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ हम क्या करेंगे, एन निहारी यूनियन बिरयानी यूनियन कौरमा, ये हमें फाइंड करना है। एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 40। उसके बाद प्लस बिरयानी खाने वाले कितने हैं, वो हमारे पास हैं 65। उसके बाद कौरमा खाने वाले कितने हैं, वो हमारे पास 40। फिर आएंगे निहारी और बिरयानी, वो हमारे पास हैं 20 लोग। उसके बाद बिरयानी और कौरमा खाने वाले कितने हैं, वो हमारे पास हैं 35। उसके बाद निहारी और कौरमा खाने वाले कितने हैं, वो हमारे पास हैं 27। उसके बाद ये तीनों खाने वाले कितने हैं, वो हमारे पास 12 लोग, ठीक है। इनको जब प्लस माइनस किया तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है
जो ये तीनों आइटम खा सकते हैं, कौन कौन सी, निहारी, बिरयानी एंड कौरमा, वो हमारे पास आंसर आया 85। ये हमारा पार्ट ए का आंसर बन रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। बी पार्ट है हमारे पास, हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा। वो के लिए कितने लोग हैं जिनको निहारी, बिरयानी और कौरमा नहीं पसंद। अब हम लिखेंगे पीपल डिड नॉट लाइक, लाइक लिखेंगे हम निहारी, बिरयानी एंड कौरमा। ठीक है, तो हमने क्या करना है इसमें, कार्डिनल यू, कार्डिनल निहारी यूनियन बिरयानी यूनियन कौरमा। ठीक है, हमने वैल्यूज बता देनी है। 30 हमारे पास टोटल लोग थे। ठीक है, तो ये कितने निकले थे जिन्होंने ये तीनों चीजें खाना पसंद कर रहे हैं, वो हमारे पास आए थे 85। तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे 85, इसका क्या आंसर आया 45। 45 लोग ऐसे हैं जिनको ये तीनों चीजें खाना नहीं पसंद। ठीक है, ये हो गया हमारा बी पार्ट। अब हम चलते हैं सी पार्ट की तरफ। अच्छा, पार्ट सी है हमारे पास, हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स, निहारी, बिरयानी और कौरमा। के लिए कितने लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ ये एक चीज पसंद है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन में हमने तीन चीजें फाइंड करनी है, मतलब कि कितने लोग हैं जिनको सिर्फ निहारी पसंद है, कितने लोग हैं जिनको बिरयानी पसंद है, और कितने लोग हैं जिनको कौरमा पसंद है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 1। तो हमने क्या करना है, इसका ए पार्ट, यानी इसको एक वन भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक निहारी ओनली, जिनको सिर्फ निहारी पसंद है। अब हम लिखेंगे, निहारी का बताना ना, हम लिखेंगे कार्डिनल निहारी, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, डिफरेंस निहारी एंड बिरयानी माइनस निहारी एंड कौरमा। ठीक है, प्लस जो ये तीनों चीजें पसंद कर रहे हैं वो है नंबर निहारी, बिरयानी एंड कौरमा। ठीक है, अब हमने क्या करनी है, वैल्यूज को पुट कर देना है। सबसे पहले हमारे पास आएगी 40 माइनस 20 माइनस 27 प्लस हमारे पास आया 12। इनको जब किया प्लस माइनस किया तो हमारे पास 5 लोग ऐसे हैं जिनको निहारी खाना पसंद है। ठीक है, अब हमने पार्ट 2 में यानी बी पार्ट में हमने बताना है कि वो कितने लोग हैं जिनको बिरयानी पसंद है। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बिरयानी ओनली। ठीक है, वो कितने लोग हैं जिनको बिरयानी पसंद है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे नंबर ऑफ बिरयानी माइनस नंबर ऑफ निहारी एंड बिरयानी माइनस नंबर ऑफ बिरयानी एंड कौरमा। ठीक है, प्लस हम करेंगे जो ये तीनों चीजें पसंद कर रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 65 माइनस 20, इसके 65, ये हमारे पास 20 और ये हमारे पास माइनस 35 प्लस हमारे पास था 12।
इनको जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 22। 22 लोग ऐसे हैं जो बिरयानी खाना पसंद करते हैं। ठीक है, अब हमने इसका पार्ट सी करना है। पार्ट सी में ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक, बिरयानी भी हो गया हमारे पास और निहारी भी हो गया। अब हमारे पास रह गया कौरमा। कौरमा ओनली। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ कौरमा। ठीक है, और इसमें हमने वैल्यूज को पुट करना है। पहले फॉर्मूला पुट करेंगे, उसके बाद वैल्यूज पुट करते हैं। पार्ट है हमारे पास ड्रा वेन डायग्राम। अब हमने इसकी वेन डायग्राम ड्रा करनी है। मैं बार बार कहूंगी कि आप लोगों ने स्केल और पेंसिल की मदद से करनी है और साथ में कंपास लेनी है, ताकि आपके लिए इजी भी हो और ड्रा भी नीट हो। ठीक है, ये हमने इक्वल जो है सर्कल्स लेने हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लेंगे, ये हमारे पास 3 सेट हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने लिया निहारी, उसके बाद लेना है बिरयानी, उसके बाद लेना है कौरमा। ठीक है, ये हमारे पास यू है। वो कितने लोग हैं जिनको ये तीनों पसंद है? वो हमारे पास 12 लोग हैं। ठीक है, वो कितने लोग हैं जिनको बिरयानी और निहारी पसंद है? वो 8 थे। 0 ऐसे हैं जिनको सिर्फ कौरमा पसंद था, और 5 लोग ऐसे हैं जिनको निहारी पसंद थी। बिरयानी जिनको पसंद थी वो हमारे पास कितने लोग आए थे? बिरयानी ओनली वो हमारे पास आए थे 22। और वो कितने लोग हैं जिनको बिरयानी और कौरमा पसंद था? वो 23 थे। और कितने हैं जिनको कौरमा और निहारी पसंद थी? वो थे हमारे पास 15 लोग। ठीक है, अब इन सबको जब हमने सॉल्व किया, ऐड किया, तो हमारे पास कितने लोग बन गए? 45। ये हमारी वेन डायग्राम भी ड्रा हो गई। होप्स आप लोगों को क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। आज हमारी 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।